हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं। हम लोग पहले से ही चल रहा था एस 300। आज होगा प्लानिंग एक्टिविटीज। कल हम लोगों ने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हम लोग देखे थे और आज होगा प्लानिंग एक्टिविटीज। ये जो आपको पीडीएफ अगर चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ दिया हुआ है, तो आप उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में दो चीजें हैं। एक तो एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, सॉरी प्लानिंग एक्टिविटीज में दो चीजें हैं। एक तो एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और दूसरा डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। ठीक है, इसमें जो है प्लानिंग एक्टिविटीज में मेनली दो चीजें हैं, एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या है? ये बोलता है कि इट असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन subject to the completion of auditor's risk assessment procedure such matter that, मतलब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने जाओ तो व्हाट अमाउंट व्हेन हाउ मच। अभी एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हेल्प क्या करता है? ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को कंप्लीट होने के बाद ही हेल्प क्या करता है ऑडिटर को टू डिटरमाइन such matters as क्या क्या matters the resources to deploy for specific audit areas such as appropriately experienced team member for high risk areas और involvement of experts। इसका मतलब क्या है कि ये जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करना ना, ये हेल्प करता है ऑडिटर को कि ये पता लगाने के लिए एंड ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन कौन से रिसोर्सेस को कौन कौन से एरियाज पे डिप्लॉय करना है। लाइक अगर सोचिए कि एक हाई फ्रॉड रिस्क प्रोन एरिया है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि कोई एक्सपर्ट जो उस फील्ड को लेके एक्सपर्ट है उसको आप डिप्लॉय करो। ठीक है, फिर क्या है, अगर हाई रिस्क एरिया है तो हाई जो एक्सपीरियंस मेंबर है, हाईली एक्सपीरियंस मेंबर, उन लोगों को डिप्लॉय करो। फिर क्या बोला, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, मतलब सोचिए इन्वेंट्री हम ये कर रहे हैं, इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं। अभी इन्वेंट्री काउंट आप एक बंदे से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप बोलो कि नहीं नहीं मेरे को 400 बंदे चाहिए, 400 नहीं, 400 ज्यादा हो गया, मेरे को 4 बंदे चाहिए, चार भाई कुछ हेल्प होगा थोड़ी। अभी मेरा वो काम एक बंदे का है, मैक्सिमम 2 बंदे का है भाई, 2 बंदे दो। 4 बंदे देके क्या है, वो चार जो अलग अलग क्वेश्चन है उसको आप, और जो एक्स्ट्रा 2 है उसको आप अलग जगह पे दो, जहां पे जितना उसका चाहिए है, ठीक है, आप उधर दो ना। जितना रिक्वायरमेंट है उधर दो, ज्यादा देखे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, व्हेन दिस रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, मतलब कौन से टाइम पे ये रिसोर्सेज डिप्लॉय होना चाहिए, such as whether at an interim audit stage or key cutoff date। और 4 क्या है, हाउ सच रिसोर्सेज आर टू बी मैनेज्ड, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, सच एज हाउ एंगेजमेंट पार्टनर and manager reviews are expected to take place, for example on site or off site। ठीक है, तो इसमें 4 चीजें हैं। एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी 4 चीजों में हेल्प करता है ऑडिटर को डिटरमाइन करना, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर रिसर्च प्रोसीजर। क्या क्या, रिसोर्सेज आर टू बी डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, amount of resources to allocate to specific audit areas, when these resources are to be deployed, and how such resources are to be managed, directed and supervised। ठीक है, अच्छा अभी बोल तो, मतलब ये तो बोला गया है कि भाई जो ओवरऑल ऑडिट स्टडी इसको एस्टेब्लिश करने से ये हेल्प होगा वो हेल्प होगा। अभी अगर ऑडिटर को ये एस्टेब्लिश करना है ओवरऑल ऑडिट स्टडी, तो ऑडिटर क्या करेगा? द ऑडिटर शैल identify the scope of engagement, ascertain the reporting objective of the engagement, consideration of significant factors in directing the engagement, team's effort, engagement team's effort, consider the results of primary engagement activities and ascertain the entity of resources required for the engagement। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, ascertain the reporting objective of the engagement, consideration of significant factors in directing the engagement, team's effort, engagement team's effort, consider the results of primary engagement activities
एंड ascertain द एंटी ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द एंगेजमेंट। ठीक है, तो टोटल 5 चीजें हैं। एक तो स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, रिजल्ट्स ऑफ primary engagement activities एंड ascertain the NT of NT मतलब नेचर टाइम एंड एक्सटेंट और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द एंगेजमेंट। अभी एक एक करके समझते हैं क्या है। ये सारे आपको इसमें मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा पीडीएफ। हाँ, आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। इसमें क्या है बोला गया है कि देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट डिफाइनिंग इट्स स्कोप। इसमें मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो स्कोप को डिफाइन करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी, ऑब्वियसली। नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड, identify specific reporting requirements, expected use of audit evidence obtained in previous audits। जो स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत चीजों से डिफाइन होता है। ठीक है, बहुत चीजें दिखाता है कि इसका स्कोप क्या 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 है। एक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी। ठीक है, अभी और क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड, मतलब ऑब्वियसली नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट से आपको स्कोप तो पता ही चलेगा ना। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का अगर ऑडिट करोगे तो अलग होगा, ट्रेडिंग कंसर्न का ऑडिट करोगे तो अब अलग होगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। ठीक है, सर मैं 2 मिनट में आया। ठीक है, नेचर स्कॉल। हाँ, तो आइडेंटिफाइंग द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट ये तो हो गया हम लोगों का। इसमें क्या है, 4 चीजें हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट एफआरएफ एप्लीकेबल टू द एंटिटी, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट और इंडस्ट्री रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। ठीक है, ascertain the reporting objectives of the engagement। इसमें क्या है, सम ऑफ इंटेंसेस आर, क्या क्या होता है, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, organization of meeting to discuss the entry of audit work with management, discussion with management regarding the expected type and timing of report, discussion with management regarding the expected communication on the status of audit work and expected nature and timing of communication among engagement team members। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जेड दिख गया, एस होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग to discuss of NT of audit work with management, discussion with management regarding the expected type and timing of report, discussion with management regarding the expected communication, मतलब discussion with management regarding the expected type and timing regarding the expected communication on the status of the audit and NT of audit work with management। ठीक है, फिर the entity's timetable for reporting and expected nature and timing of communication among engaged team। ठीक है, consideration of significant factors in directing the engagement team। इसका एग्जांपल्स क्या है, जो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है उसका एग्जांपल क्या है जो मतलब कंसिडर किया जाता है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टिप्स। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट। क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट। फिर क्या है, कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। इसमें क्या बोला गया है, द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट दैट, मतलब इसमें 2 चीजें हैं, रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट दैट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑन कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एक चीज है, द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट, द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट that involve evaluating the operating effectiveness of controls and the manner in which the auditor emphasizes to engagement team members the need to maintain a questioning mind and professional skepticism। ठीक है,
तो consider the results of primary engagement activities में क्या क्या बोला है? Results of previous audit that involve evaluating the operating effectiveness of controls, the manner in which the auditor emphasis to engagement team members, the need to maintain a questioning mind, मतलब professional skepticism, and ascertain the entity of resources required for the engagement, direction of engagement team, and assignment of the audit work to the team members is a significant factor in establishing overall audit strategy. ठीक है, तो 5 चीजें हैं. क्या क्या बोला है? आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, ascertain the reporting objective of the engagement, consideration of significant factors in directing engagement team's effort, consider the results of primary engagement activities, and ascertain the entity of resources required for the engagement. Identify the scope of the engagement में क्या बोला गया है? There are many characteristics. क्या क्या है? Financial reporting framework applicable, nature of business segment to be audited, industry specific reporting requirements, and expected use of audit evidence obtained in previous audits. And ascertain the reporting objective of the engagement में क्या है? Sum of interests are entities timetable for reporting, organization of meeting to discuss of entity of audit or group management, discussion with management regarding the expected type and timing of report, discussion with management regarding the expected communication and the status of the audit. मतलब management के साथ discuss करना है entity of audit work with management, expected type and timing, and expected communication on the status of audit work, and expected nature and timing of communication among engagement team members. ठीक है, ये engagement team members के साथ. Consideration of significant factors in directing the engagement team's effort. इसमें क्या क्या examples हैं? Volume of transactions, significant industry development, significant changes in financial reporting framework, and other significant relevant development. ठीक है, ये तो अभी जस्ट पढ़े. Results of previous audit that involve evaluating the operating effectiveness on control, and manner in which the auditor emphasizes the engagement team members the need to maintain a questioning mind. और क्या है? यह है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान. इसे 300 states that the auditor shall develop an audit plan that shall include. Audit plan क्या include करना चाहिए? That shall include description of NTE of plan risk assessment procedure. NTE मतलब nature, timing and extent. NTE of planned financial further audit procedures at essential level, and other planned audit procedures that are required to be carried out so that the engagement complies with the standards. ठीक है, तो एसे 300 क्या बोलता है? एसे 300 बोलता है कि ऑडिटर को एक ऑडिट प्लान डेवलप करना चाहिए जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान रिसेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, and other planned audit procedures that are required to be carried out so that the engagement complies with the standards. The auditor plans what type of audit procedure are to be performed, timing of such audit procedure, and how such work to be done should be done, taking into account sample size. मतलब ऑडिटर क्या प्लान करता है? ऑडिटर प्लान करता है द कौन कौन से टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड है, मतलब कौन से टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हम लोगों को करना है, कौन से टाइम पे करना है और कैसे करना है. ठीक है, द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. ऑब्वियसली ये मतलब हाँ, इसके साथ साथ ये भी है कि जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो एक ब्रॉड व्यू देता है. ऑब्वियसली अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो उसके बाद हर एक चीज को लेकर आप प्लान बनाओगे ना. पहले तो ये नहीं कि प्लान बना लिया फिर एक स्ट्रेटेजी बना रहे. ठीक है, ऐसा. द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of audit. मैं अब वो अभी जस्ट बोला कि ये audit planning ये इधर continuous and iterative process. As a result of unexpected events, changes in conditions, and audit evidence obtained from the results of audit procedure performed. ठीक है, मतलब ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये तो ठीक है. अभी कौन कौन से एज ए रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंजेस इन कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म. ठीक है, आप लोगों को अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या कुछ भी होगा ना, क्वेरी होगा, कुछ भी होगा, तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना. ठीक है, या फिर कमेंट में भी करना. मतलब मैं
दोनों जगह पे रिप्लाई है, लेकिन टेलीग्राम में क्या होता है कि आप डिस्कस कर सकते हो प्रॉपर। तो टेलीग्राम उधर मेंबर्स भी और अलग, तो आप उधर ज्वाइन करके आप उधर मैसेज कर सकते हो, आपको अगर ऐसा लगे कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा। ठीक है। The auditor may need to modify the overall audit strategy and the audit plan, thereby resulting plan ninety of reassessment further procedure based on the revised procedure. Obviously, अगर आपका प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी चेंज होगा तो उसमें जो जो प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड है वो सारे भी चेंजेस होंगे। And this may be the case when information come to the auditor's assessment that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure. ठीक है। The nature, timing, and extent of direction and supervision of engagement team members and review of their work vary depending upon many factors, including CASA. Including CASA. CASA मतलब क्या? Competence and capabilities of the individual team members performing the audit work, areas of audit, size and complexity of the entity, and assess research procedure. ठीक है। जो डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क है, वो डिपेंड करता है कुछ चीजों फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से? एक तो कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज। उन लोगों का कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज क्या है? ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करेगा ही। फिर क्या है? एरियाज ऑफ ऑडिट। आपको ये मतलब हैंड राइटिंग खराब लगा होगा पिछले जो चैप्टर्स किए होंगे, क्योंकि ये मतलब ये क्या था, मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा था चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 11 अभी जस्ट कुछ दिन पहले खत्म किया था, तो ऑब्वियसली वो इम्प्रूव होते ऐसा हुआ। एरियाज ऑफ ऑडिट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एंड एसेस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है। तो डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क डिपेंडिंग अपॉन मेनी फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स? कासा। कासा मतलब क्या? कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, areas of audit, size and complexity of the audit, and assess risk of material misstatement. ऑडिट प्लान में डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट क्या क्या? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, audit plan, any significant changes made during the overall audit strategy and the audit plan, and reason for such changes. तो ऑडिटर को प्लानिंग प्लानिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, audit plan, or any significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan, and reason for such changes. The documentation of the audit plan is a record of the planned entry of research procedure and further audit procedure at the session level. Record of proper planning of the audit procedure, matlab the documentation of the audit plan is a record of planned entry and plan entry of RAP matlab research and procedure and further audit procedure, proper planning of the audit procedure, and that can be reviewed and approved prior to their performance, and significant changes and why the significant changes were made, and overall audit strategy and audit plan finally adopted. तो documentation of the audit plan क्या है? Is a record of planned entry of research and procedure and further audit procedure, proper planning of the audit procedure, and that can be reviewed and approved prior to their performance, and record of significant changes and why the significant changes were made, and overall audit strategy and audit plan finally adopted. ठीक है। तो आज हम लोगों का इसे 300 पूरा खत्म हो गया। कल स्टार्ट होगा ऑडिट प्रोग्राम, एंड कल ही हम लोगों का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर चैप्टर 3 स्टार्ट हो। बाय। आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलेगा। बाय।